हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे पाठशाला में। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी चल रही है, उसमें आपका जो चैप्टर नंबर 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, उसके एमसीक्यू आज जो है हम यहाँ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर के कराए हैं, मतलब 4 चैप्टर आपकी कंप्लीट करा दिए हैं, उसके एमसीक्यू जो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपसे विनती है कि आप उसे देख लें। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा कहता है कि वह प्राकृतिक वनस्पति जिस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन है, तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या ये सब पाई जाती हैं? ये सारी जो वनस्पति हैं वो भारत में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं ये, ठीक है। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं ये, और ये सारी वनस्पति भारत में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन के बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ये वन प्राय 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक होती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ये तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए कि जिस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के बारे में हमसे पूछ रहा है कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है अंडमान निकोबार। तो मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तमिलनाडु में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसमें आपका नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले वृक्षों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन है उनमें जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उसके अंदर जो वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, ये उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है रबड़, दूसरा है आबुनुस जिसको एबोनी कहते हैं, और तीसरा है महोगनी, तीसरा है नागफनी, चौथा है रोजवुड और छठा है सिंकोना। तो आपको ये बताना है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में इनमें से कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पाया जाता है आपका रबड़, और दूसरा पाया जाता है आबनुस जिसको एबोनी कहते हैं, और तीसरा पाया जाता है महोगनी, और इसमें पाया जाता है आपका रोजवुड, और एक और पाया जाता है जिसको सिंकोना कहते हैं। ये इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन में नागफनी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि नागफनी जो है वो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में ये जो है
वृक्ष पाया जाता है, इसलिए ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पूछ रहा है कि ये वन 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं, ये 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा क्या कहता है कि उपलब्धि के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को आर्द्र शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। अब ये किस किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये जो है आपका झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, हिमालय की गिरिपथ प्रदेशों में पाए जाते हैं और आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। ये जो चारों जगह दे रखी है ना, इनमें आपके क्या पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वनस्पति के संदर्भ में विचार कीजिए। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंदर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो इसके संदर्भ में आप जो है सही आंसर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है। पहला है बांस, ये पाई जाती है। दूसरा है चंदन, ये पाई जाती है। तीसरा है अर्जुन, ये पाई जाती है। चौथा है शीशम, ये पाई जाती है। पांचवा है कुसुम, ये भी पाई जाती है। छठा है शहतूत, ये भी पाई जाती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सागौन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। कौन? सागौन। जो यहाँ दे नहीं रखी वो सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। कौन? सागौन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये सारी वनस्पति जो है किसमें पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाई जाती है। ये सब, ये 6 की 6 जो है वो पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि आर्द्र या नम पर्णपाती वन 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं आपके? तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि उष्णकटिबंधीय कटीले, अब देखिए ये कटीले वन के बारे में पूछ रहा है। कटीले वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि ये वन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? थार के मरुस्थल में आपको देखने को मिलेंगे ये। तो उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ये दोनों ही सही हैं। तो उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या कहता है।
भारत के उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाने वाले क्षेत्रों के संदर्भ में विचार कीजिए। अब ये क्षेत्र पूछ रहा है कि भैया अब वो क्षेत्र बताओ कि जिस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं, बिल्कुल हाँ। ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। गुजरात में पाए जाते हैं, जी बिल्कुल। उत्तराखंड में ये जो है नहीं पाए जाते। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में बताना है। पहला पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है कि इन वनों में पाई जाने वाली वनस्पतियों की पत्तियों का आकार बड़ा होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं कि ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। पत्तियों का जो आकार है वो बड़ा नहीं होता बल्कि छोटा होता है। क्या होता है? छोटे आकार की होती हैं, बड़ी आकार की नहीं होती, जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। और दूसरा पढ़ लेते हैं कि इन वनों में पाए जाने वाली वनस्पतियों की जड़ें गहरी होती हैं। जी बिल्कुल, वनस्पति की जो जड़ हो जाती है ना, इनकी जो वनस्पतियाँ होती हैं ना, इनकी जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वनस्पति की जो जड़ें हैं ना, वो जल की तलाश में चारों ओर फैल जाती हैं। इसीलिए इनकी जो वनस्पति की जो जड़ें हैं वो गहरी हो जाती हैं, दूर तक फैलती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं, पहला गलत है और दूसरा सही है। तो केवल इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 88, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाए जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में। अब इसमें पूछ रहा है कि उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाए जाने वाली वनस्पतियों के संदर्भ में विचार कीजिए। अब ये प्रॉपर नाम दे के पूछ रहा है कि क्या ये वनस्पति वहाँ पाई जाती है कि नहीं। तो पहली है अकासिया। रबड़ नहीं पाई जाती। रबड़ आपको पता है कहाँ पाई जाती है। तो रबड़ जो है वो आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है ना। अभी मैंने आपको कराया था ना, रबड़ कराया था, महुगनी, रोजवुड, आबनुस, ठीक है, सिंकोना जो है कहाँ पाए जाते हैं? वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ये जो रबड़ है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, तो यहाँ तो पाई नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा है यूफोरबिया, तो जी बिल्कुल ये पाई जाती है। चौथा है नागफनी, तो क्या ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन में पाई जाएगी? तो आपको पता है कि ये जो वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में पाई जाती है। नागफनी। पांचवा है खजूर, ये पाया जाता है? जी बिल्कुल ये पाया जाता है। बांस पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है। दूसरा गलत है और छठा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि पर्वतीय वनों में 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट आपके राइट हैं। तीसरा पढ़ लेते हैं कि पर्वतीय वनों में 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो है 3000 से पर्वतीय वनों में 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। चौथा पढ़ लेते हैं कि आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में छोटी पत्तियां और कटीली वनस्पति पाई जाती हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। छोटी पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, चौड़ी पत्ती होती हैं। चेस्टनट, कितने चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता यहाँ देखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है। पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राय 3600 मीटर 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि हिमरेखा के निकट झाड़ियाँ
हिमरेखा के निकट झाड़ियाँ अल्पाइन घास के मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो क्या स्टेटमेंट राइट है? तो मैं आपको बताऊं, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। ये मैंग्रोव वन के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटे आते हैं वहाँ सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। स्टेटमेंट आपका राइट है। दूसरा स्टेटमेंट आपका पढ़ लेते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पढ़ लेते हैं कि मैंग्रोव वन नदियों के डेल्टा भाग में पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी आपका राइट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए ये कहता है मैंग्रोव वन निम्न में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि किन किन के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो वन जो है वो इन नदियों के डेल्टाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैंग्रोव वनों में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में विचार कीजिए। नारियल पाया जाता है, ताड़ पाया जाता है, क्यूड़ा पाया जाता है, एंगार पाया जाता है, लेकिन शहतूश की वनस्पति आपको मैंग्रोव वनों में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भैया शहतूश जो है वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाया जाता है, इसलिए आपको ये मैंग्रोव वन में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जो आंसर है इसका पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही है। जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।